मैं कैसे पार करूं कन्हैया और सब रिश्ते वाले हैं, कुछ मामा लगते हैं, कुछ पिता हमारे हैं, कुछ मामा लगते हैं, कुछ पिता हमारे हैं। जवाब दिया वो बाबा भी समझी, वो शकुनी मामाएं, वो जयद्रथ बहनोई, वो अश्वस्थामाएं। कछु लगे ससुर मेरे, कछु लगे ससुर मेरे, कछु साले लगते हैं, मैं कैसे पार करूं सब रिश्ते वाले हैं। और ले धनुष बाण ठाड़ो, जे करण लगे भैया, यहाँ कट कट खून गिरे, घर रोवेगी मैया। जब लाल होई धरती, जब लाल होई धरती, अरे चले पनारे हैं, कछु मामा लगते हैं, कछु पिता हमारे हैं। सब मर जाएगो, मोए साफ लगे वारी, रोए रोए के मर जाएंगी सब इनकी घरवाली। ये कहकर अर्जुन ने अरे शस्त्र तो डाले, कुछ मामा लगते हैं, कुछ पिता हमारे हैं। अर्जुन ने कहा कि महाराज नहीं बाण चला सकता, तो कर्ण के कानों में आवाज पहुंची। कर्ण ने एक बात कही है भगवान से कि हे प्रभु, आपने कहा था कि कभी भी निहत्थे पे बाण नहीं चलाना चाहिए, आप कभी अधर्म की लड़ाई नहीं लड़ते। तो भगवान हाथ उठाए के बोले, अरे ओ कर्ण, अब तो ये आई याद धर्म की, तो अंत समय गो आई, और जय याद पहले आ जाती तो होती ना लड़ाई। अर्जुन ने बाण चलाया। अब आप एक बात याद रखिए, कहते हैं विद्वान की जब कर्ण बाण चलाते थे तो अर्जुन का रथ 3.5 कदम जमीन में घुस जाता, और जब कर्ण वो अर्जुन बाण चलाते थे तो कर्ण का रथ 7 कदम जमीन में हट जाता। अब अर्जुन मुस्कुराए के बोले, देख रहे हो कन्हैया, इसके बाण से मेरा रथ 3.5 कदम हट रहा है और मेरे से इसका 7 कदम हट रहा। भगवान बोले, थोड़ी सी शर्म करो। क्यों? पूरी दुनिया का बोझ लेके
पूरी दुनिया का बोझ लेके मैं रथ पर बैठा हूँ, तभी ये 3.5 कदम हटा रहा है। और अगर मैं रथ पे न होता तो ना तुम्हारा पता चलता ना ही रथ का पता चलता। बोलिए गोविंद भगवान की। बोले मैं कितना बलवान होगा जिसकी ध्वजा पर हनुमान बैठे और मैं स्वयं बैठा हूं रथ पर। बाण चलाया अर्जुन ने। महाराज जैसे ही बाण चलाया तो कर्ण मुंह के बल जमीन पे गिरे। अर्जुन ने धनुष बाण छोड़ दिया और कहा है नाथ हमें नहीं लगता कि ये व्यभिचारी है, ये दुराचारी है, ये पापी है, ये अधर्मी है। भगवान बोले सत्य कहा। इसने तो कौरवों का नमक खाया है, तो जिसका खाओगे उसकी बजानी पड़ेगी, चाहे फिर वो कोई भी हो। तो बोले कि जिसका खाया उसकी बजानी पड़ेगी। तो क्या करें? अंत समय में कृष्ण और अर्जुन एक संत का भेष धारण करके कर्ण के पास पहुंचे। जब कर्ण के पास पहुंचे तो मृतक सैया पर है कर्ण। अब संत को देख के कर्ण ने हाथ जोड़े, नाथ का बात है आप? भगवान संत के भेष में बोले हम आपसे कुछ मांगने आए। सो कर्ण आंखों में आंसू लेके बोले अरे ओ नाथ, जब शरीर में अब खुद की जान ना बची तुम्हें क्या चाहिए? बोले आप सोने का दान करते हो तो बताइए क्या चाहिए? आपके पास कोई वस्तु है? सोने का दांत उखाड़ करके कर्ण ने जैसे ही भगवान की हथेली पे रखा, कृष्ण तुरंत अपने रूप में आ गए। और बुजुर्गों याद रखना, इतना भगवान कभी नहीं रोए, इतना कृष्ण कभी नहीं रोए जितना 2 भक्तों के लिए रोए हैं। पहले जटायु और दूसरे कर्ण। कर्ण से भगवान बोले कि कुछ मांग लो, तो कर्ण आंखों में आंसू लेके बोले कि माधव मैं सबसे बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि जब कोई शरीर छोड़ता है तो आपको न देख पाता, ना ही आपका नाम ले पाता, ना ही आपके दर्शन कर पाता। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं जो आपके दर्शन कर रहा हूं। बस एक ही चीज चाहिए। क्या? जब मैं शरीर को छोड़ दूं तो आप मेरे शरीर को ऐसी जगह जलाना जहां कोई पाप न हुआ हो। अब पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहां कोई पाप न हुआ हो। भगवान ने डेली हथेली पर चिता बनाई। लिखते विद्वान बोले कर्ण रानी कान्हा से मरते मरते मेरे हाथ ना थके, अभिदान करते करते मेरे हाथ ना। बोले कर्ण रानी कान्हा से मरते मरते मेरे हाथ ना थके, अभिदान करते करते। जब लाश ले कर्ण की कान्हा ने है जलाई, जली रही तेज ज्वाला आवाज एक आई।
डरते डरते मेरे हाथ ना थके, अभिदान करते करते। मेरे भैया डेली हथेली पर चिता बनाई, इधर मैया कुंती विचार करती है कि हमारे बेटे रणभूमि में जीत प्राप्त करके आ रहे होंगे, तो आरती की थाली तैयार है। सबसे पहले सामने अर्जुन पहुंचे। आजा लाला, बता आज युद्ध में क्या हुआ। तो अर्जुन हाथ उठाए के बोले, अरे ओ माँ, आज हमने ऐसे वीर को पछाड़ा है जिसका नाम था सूर्य पुत्र कर्ण। अरे भैया, आरती की थाली हाथ से छूट गई। मैया कुंती घुटनों के बल जमीन पे आ गई, कलेजा फट गया। अरे ओ दुष्ट, अरे ओ बावरे अर्जुन, सगे भाई को मार के आ गया और यहाँ सीना ठोक के कह रहा है कि मैं को मार के आया हूं। अभी ये कृष्ण, कुंती और कर्ण को ही ज्ञात था। जब ये सुना धर्मराज ने कि कर्ण मेरा सगा भाई है, तो धर्मराज टकटकी लगाए कि मैया को चेहरा देख रहे। माँ दोबारा बोलना, माँ दोबारा बोलना, क्या कहा। बोले हाँ लाला, कर्ण तेरा सगा भाई है। अब धर्मराज की छाती फटने लगी। मैया तेने तो गजब कर दियो कि तूने एक भाई को भाई के हाथों मरवा दिया। अगर तू ये बात पहले कह देती तो मैया, ये उसका छोटा भाई था, युद्ध में जाता, और अगर छोटा भाई बड़े भाई के पैर पकड़ ले तो इतनी हिम्मत नहीं है बड़े भाई की जो भाई पे हाथ उठा दे। तू अगर पहले बता देती कि कर्ण मेरा सगा भाई है, तो मैं सबसे पहले रणभूमि में जाकर के अपने बड़े भैया के पैर छू लेता, और जब पैर छूता तो कर्ण हमें गले जरूर लगाते, और माँ अगर दोनों भाई गले लग जाते तो युद्ध कभी नहीं होता, और जब युद्ध नहीं होता तो भाई के हाथों भाई नहीं मारा जाता। अब धर्मराज और कुंती बहुत रोए। यहीं पर बुजुर्गों धर्मराज ने हर औरत जाति को श्राप दिया कि मैया तूने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई है, जा मैं श्राप देता हूं कि अब से जीवन पर्यंत तक, जब तक दुनिया है, औरत के पेट में कभी भी बात रुकने वाली नहीं है। नारी कितनी भी विदुषी हो, ये लक्षण सब पे आता है, और नारी के पेट में बात तो क्या पानी तक नहीं समाता है। भागवत का प्रमाण है, विश्वासम पात्रम न किमस्ति लोके नारी, विश्वासम पात्रम न किमस्ति लोके नारी। औरत पे विश्वास करो, लेकिन अति विश्वास अपनी तो कर लो प्रधान जी, अपनी पे तो कर लो, लेकिन पराई पे तो धोखे मत कर लियो। क्योंकि कुत्ते की मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है, और आदमी की मौत आती है तो वो पराई औरत की तरफ भागता है। धर्मराज ने श्राप दिया। इस प्रकार से महाराज कर्ण को भगवान ने 5 घड़ी के लिए मैया कुंती को दर्शन कराए। पांडवा वहां से विजय प्राप्त करके आए हैं।